हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में, सचिन के बारे में। आखिर आज सचिन ने तो दिल ही जीत लिया है। ऐसा क्या कर दिया सचिन ने कि जिस वजह से आज सचिन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत भी बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी अंकुश सक्सेना ने जो भी बोला है अपने वीडियो में और जो भी सचिन को एक्सपोज्ड कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ख़राब है। इतना किसी को मत नीचे दिखाओ। मतलब सचिन ने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है। मनीषा के साथ जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। लेकिन अब एक कंट्रोवर्सी जो है वो समाप्त होनी चाहिए। और मतलब कंट्रोवर्सी कब तक चलेगी? काफ़ी लंबे टाइम से कंट्रोवर्सी खिंच रही है। जुलाई के महीने से पहले सरिता जेठूदरक के साथ इनकी कंट्रोवर्सी चली हुई थी। फिर उसके बाद देखिए अब नेहा आशीष तिवारी के साथ अभी कम से कम 2.5 महीना हो गया है और ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज सचिन ने बहुत ही कुछ बोला है अपनी माँ के लिए कि मैं अपनी माँ के लिए एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए जिस माँ ने, देखो सच में खून के रिश्ते तो खून के ही होते हैं। जिस माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया हो, उस माँ के लिए एक बच्चा कैसे सब चीज़ें सहन कर सकता है, वही चीज़ें होती हैं कि आज सचिन ने दिखा दिया कि जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ते होते हैं। और इन रिश्तों को मतलब बहुत ही मतलब कितना भी हम कुछ बोल दें, लेकिन समय रहने पर कोई भी रिश्ते काम नहीं आते हैं। और यही रिश्ते हैं जो इंसान के काम में आते हैं। तो यहाँ पर आज सचिन ने अपनी माँ के लिए ऐसा बोल दिया कि अंकुश ने देखिए कितना गलत बोला है कि तुम्हारी माँ जो गले में हार पहने हुए हैं वो आर्टिफिशियल है। इतना कुछ माँ पर तो मत जाओ। जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, दो लोगों के बीच में चल रही है, उस पर बीच में किसी की माँ की परवरिश को न घसीटा जाए, किसी माँ को बीच में न लाया जाए। क्योंकि देखिए माँ ने क्या बिगाड़ा है? माँ ने थोड़ा ना कोई गलती की है। जो हर चीज़ माँ को ही सुनाया जा रहा है और माँ सुन लेगी, इतना तो कोई मतलब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मतलब कोई इतना सब कुछ सुन ले। और देखिए जो माँ के पास तो देखिए पैसे की कोई कमी नहीं है। यही सचिन ने बोला है कि जितने हार मतलब तुम्हारे पास नहीं होंगे, तुम्हारे घर पर नहीं होंगे, उतने माँ के पास है। और मतलब इतना पैसा हर चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब यही चीज़ है कि माँ को लेकर ना बोला जाए। यहाँ पर स्वाति ने भी जो भी मनीषा के लिए बोला है वो बिल्कुल ठीक नहीं बोला है। एक माँ होते हुए दूसरी औरत को इस तरीके से जलील कर रही हो, मतलब एक मतलब माँ होने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, एक औरत ही समझ सकती है। लेकिन स्वाति ने जो यहाँ पर बोला है ना बच्चे को लेकर, वो बहुत ही गलत तरीके से बोला है और इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था। आखिर मतलब इतना प्यार भी ठीक नहीं है कि मतलब वो प्यार नफरत में बदल जाए। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर आज पूरा परिवार इन सब चीज़ों में घसीटा जा रहा है, जिसमें 2 या 3 लोगों की गलती है, बट परिवार को घसीटना भी सही नहीं है। और प्रिंस ने भी अपने वीडियो में बताया था कि पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मतलब अब सब कुछ बंद होना चाहिए, अब मत करो ये सब चीज़ें। हाँ, माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। ये चीज़ तो होती, माँ बाप कितने भी क्यों ना गलत हो, बट हर बच्चे को अपने माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पर मतलब सचिन ने भी बोला है कि मतलब अंकुश से कि तुम जो स्वाति की झूठी कसम खाकर मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स की पार्टी में चले जाते, झूठ बोलकर कि मैं वहाँ नहीं गया, ये सब चीज़ें भी वो सामने लाए हुए हैं। और इन सब चीज़ों को अभी यहाँ पर क्या मनीषा भी बहुत बुरी तरीके से इन सब चीज़ों में फंस गई है और अब इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग। ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसमें थोड़ी ना एक लोगों की गलती, इसमें गलती तो 2 से 3 लोगों की, तीन लोगों की गलती है। कम से कम इन लोगों को समझना चाहिए कि अब बातों को मतलब ऑफलाइन समझाकर ही सब कुछ ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है, कोई भी किसी की बात को समझ नहीं रहा। यहाँ पर सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, जैसे मतलब पूरा सब कुछ ब्लेम मतलब 1 या 2 लोगों के ऊपर ही आया है। स्वाति ने भी जिस तरीके से बात की है वो तरीका गलत था, पूरी तरीके से तरीका गलत है। आप और बातों को बीच में ला सकते हो, बट एक बच्चे वाले चीज़ को लेकर क्या किसी के हाथ में है? क्या बच्चा
बच्चे के लिए मतलब इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। जो भगवान की मर्जी होती है वही सब चीज़ें होता है। आखिर आज मतलब स्वाति के पास बच्चा है तो उनको बच्चा होने का इतना घमंड है, और मनीषा के पास बच्चा नहीं है तो उसको इस तरीके से जलील कर रही हो, मतलब इस तरीके से सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों का नाटक करना अच्छा भी नहीं लग रहा है। और मनीषा यहाँ पर माँ की परवरिश की बात बोली गई है, तो किसी की माँ, किसी भी माँ, जो भी कोई भी माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए कभी भी गलत परवरिश नहीं करती। हर माँ अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करती है, और माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा रहे, और वो परवरिश करने में मतलब बच्चे की देखभाल करने में पूरा जी जान लगा देती है। वही चीज़ है कि आज सचिन के मन में लग रहा है कि हाँ, मेरी माँ के साथ भी अब गलत हो रहा है, मेरी माँ को भी बहुत ज़्यादा गलत बोला जा रहा है। यहाँ पर सचिन को हर चीज़ समझना चाहिए, और मतलब हर चीज़ का जवाब भी देना चाहिए। अगर कुछ भी है तो मतलब उस चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। यहाँ पर अगर सुमित महल शांत हैं तो उनकी चुप्पी का भी लोग बाग बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। इनकी बहन प्रियाक्षी ने बताया है कि हम लोग अभी शांत हैं, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया पर ड्रामा हो, क्योंकि ड्रामा तो पहले से बहुत बड़ा हो चुका है। अब बचने के लिए कुछ भी नहीं है, और जब तक भाई शांत हैं तो शांत है। उसके बाद अगर ज़्यादा मतलब ओवर हो जाता है तो उसके लिए भाई को भी आना पड़ेगा सोशल मीडिया पर, और बोलना पड़ेगा, अपनी बात को भी रखना चाहेंगे। तो यही चीज़ तो पब्लिक जानती है कि मतलब अभी सुमित महल मतलब शांत है, तो क्यों शांत है और क्यों नहीं पब्लिक के सामने आना चाहते हैं, अपना सच क्यों नहीं लाना चाहते हैं। यही चीज़ होती है कि ना, जब हम चीज़ों को मतलब छोटे छोटे रूपों में देखते हैं तो वही चीज़ बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, और उस चीज़ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही सब चीज़ें आज 3 फैमिली के साथ हो रहा है। इतनी छोटी छोटी बातें आज कितने बड़े मुकाम पर पहुंच गई हैं, और मतलब इस तरीके से पूरे परिवार की धज्जियां उड़ना कितना गंदा भी फील हो रहा है। इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जिसका भी हाथ है मतलब वो भी ठीक नहीं। यहाँ पर सचिन अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपनी गलती मानी है, लेकिन सचिन भी पूरी तरीके से शांत नहीं हो पा रहे हैं। सचिन का बोलना है कि उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ खो दिया है। बहुत ही मेहनत से जो अम्बाला वाला घर है उसको बहुत ही मेहनत से अपने यहाँ से आने वाले घर को बनाया है, और हमने जितनी मेहनत की है ना तो हम समझ सकते हैं। बट यहाँ पर मेहनत अलग चीज़ होती है, और मतलब कामयाबी अलग चीज़ होती है। जो सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर फेम मिल रहा है जिस तरीके का, इस तरीके का फेम मिलना क्या सही है, ये चीज़ें क्या सही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या बोलेंगे इस चीज़ को लेकर कि मतलब अगर अंकुश अपने माँ को इन चीज़ों में घसीटता तो उनको कैसा लगता। अगर किसी दूसरे की माँ को इन सब चीज़ों में घसीटा जा रहा है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को मत लाइए सोशल मीडिया पर, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, और घर इतनी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं कि मतलब किसी ने इसकी मतलब इतनी संभावना भी नहीं की होगी कि मतलब इस तरीके से भी होता है हर चीज़। तो हर चीज़ों को मतलब एक छोटे छोटे रूपों में लिया जाए, और यहाँ पर नेहा भी अपने कामों को मतलब पूरी तरीके से अच्छे ढंग से करना चाहती है। अब वो इन सब चीज़ों को बीच में नहीं लाना चाहती, क्योंकि इससे उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। यहाँ पर वो अपनी तासी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही है, और नेहा के हर चीज़ों को लेकर अब उनके घर में भी थोड़ी थोड़ी बातों में कलह मच रही है कि मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप लोग भी अगर मतलब कोई भी किसी भी माँ के लिए अगर ऐसा इस तरीके से बातचीत करता है ना तो उसको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो भी अंकुश सक्सेना कर रहे हैं, अंकुश सक्सेना को ज़्यादा ही उछल रहे हैं, और जो मैटर है उसको मतलब बंद होने नहीं दे रहे हैं। और मतलब इन सब चीज़ों को घसीटने से क्या फ़ायदा है, तबकि इन सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर आंटी जी और अंकल जी की एज जो है वो मतलब काफ़ी हो चुकी है, और इस एज में बीमारियाँ कितनी ज़्यादा घेर लेती हैं, लेकिन ये लोग
इस चीज़ को ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को बढ़ावा देते हैं ना तो वो चीज़ और भी ज़्यादा फैल जाती है और यहीं पर सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को मतलब आगे बढ़ने सब रोकना चाहिए और ये सब कंट्रोवर्सी जो है वो सब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों